साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर संदेश मात्रे, आपका कोच, और आपका सबका स्वागत है इस पेड कोर्स 2 की ट्रेनिंग में। और ये हमारा पहला टॉपिक है। आज हम बात करेंगे टैलेंट के बारे में। अच्छा, ये टैलेंट होता क्या है और टैलेंट में क्या ऐसी चीज़ है जो आज राजनीति के लिए बहुत उपयोगी है, और हमने ये सब्जेक्ट लिया क्यों, टैलेंट का सब्जेक्ट लिया क्यों, और आपको ये मतलब राजनीतिक टैलेंट कैसे ढूंढे, आप में राजनीतिक प्रतिभा है क्या, आप में वो टैलेंट है क्या जो एक राजनेता में होना चाहिए। ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको एक सवाल होगा, क्योंकि आपके दिल में सबसे पहले तो सवाल, आपने ये ट्रेनिंग सारी ले ली, आपने सारे कोर्स कर लिए, तो आपके दिल में सबसे पहले सवाल होगा कि ये मेरे अंदर है क्या नहीं। तो ये ढूंढने के लिए आपको टैलेंट समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने ये हमारे पेड कोर्स 2 में सबसे पहला जो सब्जेक्ट है हमारा टैलेंट के बारे में है। आइए साथियों बात करते हैं टैलेंट के बारे में। टैलेंट का मतलब क्या होता है और आपके अंदर जो पॉलिटिकल टैलेंट है उसको कैसे ढूंढें, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि टैलेंट क्या होता है। टैलेंट और हॉबी में क्या फर्क होता है। हॉबी का लेवल अलग होता है, टैलेंट का लेवल अलग होता है। तो सबसे पहले जानते हैं टैलेंट का मतलब क्या होता है। टैलेंट वो चीज़ होती है जो आप अपने दिल से करते हो, जो आपको करने के लिए मज़ा आता है, जो आपको पसंद है, जिसमें आप अधिक रुचि लेते हो, जो आपको करते समय और अच्छे से करने की जिसमें आदत होती है, या फिर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो आपको लगता है कि नहीं, मैं इसको और कैसे डेवलप करूँ। ये सारी चीज़ें जिसमें होती है, इसे इसे टैलेंट कहते हैं। अच्छा, हॉबी क्या होती है। हॉबी आपका शौक होता है, जो आपको चीज़ पसंद है आप करते हो, जो आपको चीज़ चाहिए वो आपने की, उसको छोड़ दिया। जैसे ड्राइंग है तो पेंटिंग आपने कर ली, आपने छोड़ दी, तो लेकिन पेंटिंग को ही टैलेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। हॉबी टैलेंट का पहला स्टेप होती है। तो हॉबी चाह शौक होना जरूरी है, उसी को हम टैलेंट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि राजनीति मेरा हॉबी है, राजनीति मेरी शौक है, तो ये शौक को मैंने मेरे टैलेंट में कन्वर्ट किया है। और टैलेंट को ढूंढना बहुत जरूरी है। अपने अंदर हर एक के अंदर एक टैलेंटेड पर्सन छुपा होता है। देखो, हर किसी में हर कोई टैलेंट नहीं होता, पर किसी ना किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, कोई ना कोई टैलेंट होता है। तो ये हमें देखना जरूरी है। तो ये हॉबी और टैलेंट को दोनों को डिफरेंशिएट करो, दोनों को मिक्स मत करो। तो टैलेंट को ढूंढना बहुत जरूरी है, टैलेंट को बाहर लाना बहुत जरूरी है। टैलेंट को और उभारा जा सकता है, टैलेंट को और अच्छी तरीके से सीखा जा सकता है, टैलेंट को और अच्छी तरीके से किया जा सकता है। ये सारी चीजें टैलेंट में होती है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि एक पॉलिटिकल टैलेंट आपके अंदर छुपा है, उसको कैसे ढूंढते हैं, या फिर किसी के अंदर एक कोई पॉलिटिकल टैलेंट है, उसको कैसे ढूंढते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां जो है वो पॉलिटिकल टैलेंट हंट का प्रोग्राम रखती है, जिसमें वे क्या करते हैं, अपने जितने भी सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, या फिर जितने भी यंग ब्रिगेड है, जितने भी यंग लोग हैं, जैसे विद्यार्थी संगठन के लोग हो गए, या फिर उनके युवा विंग हो गई, इन इन लोगों को वो फिल्टर करते हैं क्राउड नीचे के लेवल से स्टेट लेवल पे, और फिर उनको प्रदेश लेवल होता है या फिर जो कंट्री लेवल होता है उस लेवल पे लेके उनको फिल्टर कर लेते हैं। और वो होने के बाद उसमें से वो टैलेंट ढूंढते हैं। अब टैलेंट किस तरीके से ढूंढते हैं, एक तो सबसे पहले तो वो इंटरव्यूज लेते हैं, सामने सामने इंटरव्यूज होता है। अच्छा, ये जो क्राउड आया रहता है ये फिल्टर होके आया रहता है नीचे से, तो इंटरव्यूज लेते हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यूज लेने के बाद ग्रुप डिस्कशन होता है, फिर ग्रुप डिस्कशन के बाद डिबेट होता है, और कई सारे राउंड्स होते हैं। कई कई जगह पे तो साइकोमेट्रिक टेस्ट भी लिया जाता है। तो ये अलग अलग संगठन के अलग अलग नियम होते हैं, पर संगठन ये प्रैक्टिस कर रही है। वो क्यों कर रही है, क्योंकि वो अपने आने वाली पीढ़ी में, उनके पार्टी के साथ जो युवा जुड़े हैं उनमें टैलेंट ढूंढने की कोशिश कर रही है, उनमें टैलेंटेड कौन है उन्हें ऊपर लाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि देखो, आने वाला समय पॉलिटिक्स में बहुत कंपटीशन होने वाली है दोस्तों। मैं यही कह रहा हूँ कि अभी सही समय है राजनीति में आने के लिए, क्योंकि आने वाला समय राजनीति में बहुत ज़्यादा कंपटीशन लेके आने वाला है। क्योंकि नए नए लोग राजनीति में आ रहे हैं, नए टैलेंट वाले लोग राजनीति में आ रहे हैं, नई पार्टियां चाह रही है कि उनके साथ में टैलेंटेड लोग ज्वाइंट हो। क्योंकि टैलेंटेड लोग अगर मिलते हैं तो आपको उनके ऊपर ज़्यादा टाइम या फिर ज़्यादा एक्सपेंसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर उनको कुछ भी पता तो वो उनके हिसाब से कर लेते हैं। तो टैलेंट आइडेंटिफाई करना जरूरी है, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टियां टैलेंट हंट ये प्रोग्राम रखते हैं, जिसमें से वो टैलेंटेड लोग हैं तो उनको अलग अलग तरीके के टैलेंट लगते हैं। जैसे कोई अगर यूथ अफेयर्स में कोई अगर अच्छा है तो उसे टैलेंटेड, वो उसको अलग उसको विंग में रख देते हैं। या फिर कोई बोलने के लिए अच्छा है तो उसे स्पोक्स पर्सन के रूप में रख देते हैं। या फिर कोई लीडरशिप क्वालिटी में अच्छा है तो उसे किसी प्रदेश का अध्यक्ष बना देते हैं। या फिर कोई इलेक्शन मैनेजमेंट में अच्छा है, या फिर किसी की मैनेजमेंट स्किल्स अच्छे है, या फिर कोई सोशल मीडिया में अच्छा है, या फिर कोई कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में अच्छा है। तो ये सारी चीज़ों पे उन लोग देख लेते हैं। आपको हंसी आती रहेगी कि ये सारी चीज़ें
नॉर्मली कॉर्पोरेट्स वर्ल्ड में होती है। हाँ, ये सारी चीज़ें नॉर्मली कॉर्पोरेट्स वर्ल्ड में होती है, पर इसका एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन पॉलिटिक्स में भी होता है। अगर आपके पास टैलेंट होगा तो आपको 100% राजनीति में जगह मिलेगी, और 100% अगर आप अपना टैलेंट खोज पाए तो आप आगे जा सकते हो। आपको करना क्या है, आपको आपको जो जो चीज़ अच्छी लगती है करने के लिए, या फिर आपको जो जो चीज़ करने में मज़ा आती है, जो एक राजनेता में होनी चाहिए। जैसे हमने अभी इतनी ट्रेनिंग्स ली, आपको पता होगा कि एक राजनेता में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे हमने देखा कि उसमें लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, वो एक कॉमन आदमी से किस तरीके से डिफ्रेंशिएट होता है वो उसमें होना चाहिए, उसे अच्छी तरीके से बात करने के लिए आना चाहिए, उसमें टीम बिल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, वो सबको साथ लेके चलने वाला चाहिए। तो ये सारी चीज़ें लीडर के अंदर की क्वालिटीज होती है। तो आप ये देख लो पहले कि आपके अंदर उनमें से कौन सी क्वालिटी है। और अगर नहीं भी है, अगर कम ज़्यादा तौर पे, तो आप उनको एक लिख लो सारी क्वालिटीज़ को, कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ है, ये क्वालिटीज़ है, और उनके हिसाब से आप उनको फिर कंपैरिजन करना कि जो एक लीडर को क्वालिटीज़ लगती है वो आप में है क्या, और वो जो आप में जो क्वालिटीज़ है उसमें से आप कौन सी क्वालिटीज़ आपको ज़्यादा पसंद है, कौन सी क्वालिटीज़ पे आप ज़्यादा स्ट्रेस कर सकते हो, कौन सी क्वालिटीज़ को आप ज़्यादा अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हो। अगर आप ये खोजोगे तो ये आपका टैलेंट निकल जाएगा। इसी में आपको पता चल जाएगा, पहले 3-4 लाइंस में जो पहले 3-4 क्वालिटीज़ होती है, या फिर पहले 3-4 जो काम होते हैं, वही मेन आपके टैलेंट के काम होते हैं। और इसी से ही आपको काम शुरू करना है, एक एक टैलेंट के ऊपर। सपोज फॉर एग्जांपल आपने पेपर ले लिया, पेपर के ऊपर आपने सोचा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, आपने लिखा कि नहीं, आई कैन राइट गुड स्पीच, मैं एक अच्छी तरीके से स्पीच लिख सकता हूँ, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, मुझे राइटिंग करना पसंद है, मुझे स्पीच देना पसंद है, मैं स्पीच अच्छी तरीके से दे सकता हूँ, मुझे स्पीच सुनना पसंद है, मैं अच्छी तरीके से सुन सकता हूँ, उसे नरेट करके लिख सकता हूँ। तो ये भी एक लीडर की क्वालिटीज़ होती है। मुझे लीड करना पसंद है, तो ये आपके ऊपर आ गई। नहीं, मुझे ज़्यादा लीड करना पसंद, ज़्यादा अच्छा है, तो ये आपके ऊपर क्वालिटी आ गई। तो ऐसे आपको एक लिस्ट बनानी है, और उसके हिसाब से आपको उसके ऊपर वर्किंग करनी है। और कुछ ही दिनों बाद आपको खुद को पता चल जाएगा कि आप कौन सी चारों में से कौन सी चीज़ अच्छी तरीके से कर सकते हो, और जो चीज़ आप अच्छी तरीके से कर सकते हो उसके ऊपर आप ज़्यादा स्ट्रेस कर लो। देखो, ये जैसे मैंने कहा था कि फिजिक्स का नियम है, जिस भी चीज़ के ऊपर हम फोकस करते हैं वो चीज़ बड़ी हो जाती है। तो वैसे ही तो ये चारों में से आपको जो चीज़ पसंद है, ज़्यादा पसंद है, आप जिसको लगता है कि आप ये अच्छी तरीके से कर सकते हो, उस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए। वो चीज़ अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी, अपने आप बड़ी हो जाएगी, अपने आप उसमें सफल हो जाओगे। तो इस तरीके से आपको आपके अंदर छुपा एक राजनीतिक टैलेंट ढूंढना है दोस्तों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कई तरह के परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस किए जा सकते हैं। इसमें कई तरह के एग्जाम्पल्स, एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं। आप अपने दोस्तों को या फिर फैमिली मेम्बर्स को पूछ सकते हो। देखो, कभी कभार क्या होता है कि हम अपने आप को अच्छा बोल देते हैं, तो आप उनसे फीडबैक ले लो। मम्मी से पूछ लिया, डैडी से पूछ लिया, बहन से पूछ लिया, भाई से पूछ लिया कि यार मैंने ये सोचा, तो इसमें से ये कौन सी चीज़ मैं अच्छी कर लेता हूँ। या फिर आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हो, या फिर अगर आप किसी पार्टी में तो पार्टी के किसी वर्कर से पूछ। दूसरों से फीडबैक लेना भी उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वो फीडबैक आपको और अपने में परिवर्तन करने में हेल्प करेगा। उसी प्रकार से अगर आप कोई काम कर रहे हो जो आपके दोस्तों को पसंद है, जिसने कहा कि नहीं यार तू ये काम अच्छी तरीके से कर पा रहा है ज़्यादा, तो उसके बारे में भी सोचो। आप सबसे फीडबैक ले लो, उसमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप करो। लेकिन ये फीडबैक लेना भी उतना ही ज़रूरी है। और दोस्तों, किसी के पास भी ज़ीरो टैलेंट होता नहीं है, सबके पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। ये सिर्फ ढूंढने की ज़रूरत होती है, और ये टैलेंट अंदर छुपा होता है। हम बोलते हैं ना, इसके अंदर इनबिल्ट टैलेंट है, इसके अंदर छुपा हुआ टैलेंट है, और ये तो बहुत टैलेंटेड लड़का है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर इनबिल्ट होती है। जैसे आजकल आता है ना इनबिल्ट मेमोरी, तो इनबिल्ट टैलेंट हम सबके अंदर होता है। तो उसे सिर्फ ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है, उसे समझना बहुत ज़रूरी होता है, और उसको समझने के बाद उसको उपयोग में लाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कहा था कि राजनीति एक ऐसा युद्ध है जिसमें बिना शस्त्र के लड़ा जाता है। तो आपके पास जो बाकी के शस्त्र है, टैलेंट आपका एक शस्त्र भी है। आपको जितना पॉलिश करोगे उतनी तेज़ी से आप सामने वाले के ऊपर वार कर सकते हो। तो अपना खुद का टैलेंट क्या है, ये ढूंढना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और टैलेंट की सबसे मज़ेदार बात यह है कि टैलेंट ऐसा नहीं कि आपने एक टैलेंट ले लिया, आप वही उसके ऊपर हो गए और आप दूसरा टैलेंट सीख नहीं सकते। लेकिन टैलेंट ऐसी बात है, आप कुछ भी सीख सकते। टैलेंट में अगर आपको लगा कि मुझे आज दूसरा कोई टैलेंट सीखना है, हाँ, प्रोवाइडेड वो आपको पसंद आना चाहिए, तो आप उसे भी सीख सकते हो। तो टैलेंट ऐसा कभी होता नहीं है कि मैं एक ही टैलेंट लेके बैठा तो मुझे एक ही टैलेंट में ज़्यादा ध्यान देना है। और अपने आप के अंदर जो टैलेंट उसको खोजो और उसको मारने की कोशिश मत करो। कभी कभार लोग यही करते हैं कि अपने अंदर जो एक टैलेंट होता है, अपने अंदर जो एक प्रतिभा होती है,
वो हम बाहर लाते नहीं है, इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, शायद मैं कुछ गलती कर दूंगा, मेरे से गलती हो जाएगी, मैं कर नहीं पाऊंगा इस चीज़ को, अगर मैं गलती से गलत कर दूंगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे। तो ये सारी भावनाएं जो दिल में होती है इनको साइड में निकाल दो। इन सारी भावना से ऊपर आपका टैलेंट होता है, और ये टैलेंट आपको आगे लेके जाएगा, ये टैलेंट आपको एक उच्च शिखर पे लेके जाएगा, ये टैलेंट आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, ये टैलेंट आपको राजनीति में आगे लेके जाएगा। और आज राजनीति में दोस्तों एक टैलेंटेड लोगों की बहुत कदर होती है, बहुत इज्जत होती है और बहुत ज़रूरत भी होती है। तो यही सारी चीज़ें थी, मैं टैलेंट के बारे में आपको बताना चाहता। आपके अंदर के टैलेंट को ढूंढो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दूँ जिसके थ्रू आप अपने अंदर जो टैलेंट है उसे खोजने की कोशिश कर सकते हैं, और ये टैलेंट आपको आने वाले समय में बहुत आगे लेके जाएगा। तो आपके अंदर कौन सा टैलेंट है ये देखो, अपने आप को आप खुद ही सबसे बेहतर जानते हो। तो ये आप खुद ढूंढने की कोशिश करो कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट है, और वो टैलेंट आप ढूंढ लो, आप उस चीज़ को, उसमें महारत हासिल कर सकते हो और उसमें आप आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों तो ये सारी चीज़ें थी टैलेंट के बारे में, ये वीडियो टैलेंट के बारे में था। अगला हमारा जो वीडियो वो डिसीजन मेकिंग के बारे में होगा। आपको पॉलिटिकल डिसीजंस किस तरीके से लेने हैं, पॉलिटिक्स में क्या कौन से डिसीजंस कौन से समय पे और कैसे लेने हैं, लिए हुए गलत डिसीजंस को किस तरीके से रिवर्ट करना, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में सिखाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा है आपको ये टैलेंट का वीडियो बहुत पसंद आया रहेगा, और इस वीडियो के बाद आप अपने अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है, आपके अंदर जो इनबिल्ट टैलेंट है, उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।